तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और कुछ लोगों के कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, ठीक है। तो मैं इसमें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पढ़ाने की आज ये वीडियो लाया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपकी प्रश्नावली 1.3 और क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। और इसमें हमको क्या सिद्ध करना है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, ठीक है। तो इसमें संख्याएं दे रखी है, जैसे 1/2 और भी संख्याएं हैं इसकी, ठीक है, 3। तो चलिए, जैसे कि आपका ये अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर इसके बाद दूसरा, फिर थर्ड, इस तरीके से करवाऊँगा। तो अभी आपकी ये संख्या है, ठीक है, ये अपरिमेय है, हमको इसके परिमेय मान लेना है, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय। तो अब देखो, हम इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश है ये, प्रूफ दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल, ठीक है, ये, ठीक है, इरेशनल। तो ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या करना है, देखो, पहले मैं आपको अपनी क्या हिंदी लैंग्वेज में भी समझाऊंगा और इसमें आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इसका हम आंसर, ठीक है। तो आप देखो, इसको हम पहले क्या मानेंगे, अपरिमेय माना 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने मान ली थी। अब देखो, हम इसको इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसे इंग्लिश में हम लिखेंगे, ठीक है, लिट, LET, लिट हैज़, सॉरी, AEN to the तो इसको हम देखो इंग्लिश में लिख लेंगे, ये देखो, लिट हैज़ एस्यूम टू द कॉन्टैक्ट रैली डैट 1/√2 इज रियल्सनल, ठीक है, रेशनल। तो देखो, अब हम इसको, ये आपका देखो हिंदी में हमने माना, ठीक है, इस तरीके से। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में है, ठीक है, और जो हिंदी वाले वो हिंदी में। तो देखो, अब इसको हम कैसे, जो आपकी कैलकुलेशन रहेगी वो सेम रहेगी, खाली आपकी जो लैंग्वेज है ना, जो मैंने हिंदी में लिख रखा है, जैसे क्वेश्चन वगैरह और भी, तो वो आपका बस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा और कैलकुलेशन तो वही रहती है, ठीक है। वो आपका जरिया है कि आप इंग्लिश में 2 1 ऐसे जो पहाड़ों में भाग देते हैं, वो आपका ठीक है। तो गुणा भाग सब एक ही होगी, ठीक है। तो चलिए, अब इसको हम आगे हल करते हैं, ठीक है। तो बराबर 1/√2, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P बराबर, वो सॉरी, 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं Q के रूप में, और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P और Q, ठीक है, सह भाज्य, सॉरी, सह अभाज्य, अभाज्य, ठीक है, पूर्णांक है। और Q बराबर नोट इजिकल टू नोट नहीं है, 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो, हम इसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे,
बेयर, सॉरी हमने इसको पी, ठीक है, पी एंड क्यू आर कंप्राइट, पी आर आई कॉम्प्राइट, ठीक है, एंड प्राइट कौन क्यू नहीं है, ठीक है, p इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस गलती से इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करना है हमको। इसमें हम देखो इसे हम स्क्वायर से भी कर सकते हैं और परिमेकरण से भी कर सकते हैं। तो हम इसको आपको स्क्वायर से ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम सरल उपयोग से करेंगे, जो कि ये शॉर्ट में हो जाएगा और सरल हो जाएगा और आपको नंबर भी से एग्ज़ाम में बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें ज़रा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो आपको तो मतलब टाइम भी कम रहता है, तो आप फास्ट करोगे पेपर में बैठते समय। तो आप इससे हम परिमीकरण से करते हैं, ठीक है, सरल से सरल, जैसे कि 1/√2 गुणा ठीक है। इसमें जो है इस तरीके को इसे क्या कहते हैं, हम परिमेकरण कर कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको बराबर p/q, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अंडर रूट की एक बार गुणा हो गई, ठीक है। अब अंडर रूट की अंडर रूट 2 में, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट 2 आ जाएगा यहाँ पर आपका, और बराबर ये आपका ऐसे आ जाएगा p/q, ठीक है। अब हमें 2 को यहाँ पर लाना है, तो ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 2 बराबर 2p/q। तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हल हो गया है। तो देखो अब हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ p और, ठीक है, यहाँ p और q, ये q है, p और q गुणांक है, इसीलिए 2p एक परिमेय, ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और यह एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम, ठीक है, 2/2p/q, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था, होगी, परंतु हम जानते हैं, ठीक है, परंतु हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी, ठीक है, कल्पना गलत है, ठीक है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम देखो आपको इंग्लिश में भी इसको हम बता देते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इसको अब हिंदी में भी लिखेंगे, जो कि हिंदी वाले बच्चे इस लाइन को कैसे लिखेंगे पूरी को, ठीक है। तो अभी हम आपको इसमें बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश वाले बच्चे हम इस देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूँ,
आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहना, जो कुछ मैं यहाँ पर कराता हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। दिस हैज़ because of our in that sorry 1/√2 is hex 1/√2 is और ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, अब मैं देखो इसे पढ़कर बताता हूँ। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हाट दिस कॉन्ट्रडिक्स, ठीक है, डैट फैट डैट √2 इज इरंसल दिस कोट्रा, ठीक है, डिक्सन हैज एसनाइशनल, ठीक है, बिकॉज आवरस, ठीक है, इनकरेक्ट असजेम्स, ठीक है, डैट 1/√2 इज नेशनल, ठीक है, हिम्स 1/√2 इज इंसरनल, ठीक है, इंसरनल्सन, ठीक है, ये है ऑल नंबर्स, ठीक है। तो ये है आपकी एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसको जैसे पिछले सवाल में हमने परिमेय माना था, ऐसे ही सेम इस सवाल को करेंगे, तो ऐसे ही से मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसकी देखो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे,
ठीक है। तो ये देखो, लिट हैज़ एस्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डैट 7/5, ठीक है, 7/5 रिएशनल, ठीक है। तो अब देखो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। बराबर 7/5, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, Q इक्वल टू 0, Q0 0, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखो आगे हम क्या करेंगे। √5 बराबर ये 7 हमें यहाँ पर ले आना है Q पर। तो जब हम इसको लेके आएंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब लिख देंगे, ठीक है। यहाँ P और Q पूर्णांक है, अतः P7Q एक परिमेय ठीक है, 7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अतः, ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, ठीक है। और 7/5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी इंग्लिश की बात कर लें। तो इंग्लिश में हम देखो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, what this Kendricks, ठीक है, Kendricks the fat tat 7/5, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, इज इरेंशल, ठीक है, इर्सनल। अब यहाँ लिख देंगे दिस कोट्रा डिक्सन हैज एस नेशनल because of our
इन कट्रैक्ट असजमस, ठीक है, दैट 7/5 हिज नेशनल एक्शन 1/2 इज सॉरी इंसरल आल्स नंबर, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, आपका ये सवाल हो चुका है। अब इसका लास्ट जो आपका बचा है, ठीक है, लास्ट पॉइंट, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसा है सवाल वो। तो चलिए गाइस, चलते हैं, उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है। तो एक ये है अपरिमेय संख्या, इसका ये थर्ड पॉइंट। तो चलिए इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले आपको जो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस करे थे, इसके पिछले पॉइंट्स करे थे, ऐसे ये वाला पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। माना 6 + √2 ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे। इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे √2 बराबर P/Q, और यहाँ अपना वही लिख देंगे पुराना काम, ठीक है, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, Q = 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब इसको क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है, इसको हमें यहाँ पर लाना है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम इसका पक्षांतर। तो चलिए अब हम इसका पक्षांतर करते हैं। तो √2 आपका क्या आ जाएगा, पहले P/Q आ जाएगा यहाँ पर बाद में, और ये 6 जो है इसका पक्षांतर हमने कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा √2 बराबर P - 6Q/Q। एलसीएम में गुणा होती है, ठीक है, ये एलसीएम में गुणा कर दी, जैसे हमने पिछले सवालों में भी की थी एलसीएम की गुणा। तो देखो अब हमें किस प्रकार से, हम देखो इसको, आपका सवाल हो चुका है, अब हमें इसको देखो किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अभी हम देखो इसको लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यह है P और Q पूर्णांक, ठीक है, Q पूर्णांक है, अतः P - 6Q, ये Q, ठीक है, एक परिमेय की जो बात आ गई है यहाँ पर, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है,
तो अब हम इसकी यहाँ पर भी आपकी इंग्लिश छूट गई थी, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में यहाँ पर भी लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। बेयर पी एंड क्यू, ठीक है। बेयर पी एंड क्यू आर कॉम्प्राइट पी इक्वल टू, पी नहीं है 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम देखो इसकी इंग्लिश की बात कर ले, तो इंग्लिश देखो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, वही जैसा हमने पीछे भी लिखी थी, बस इसमें संख्याएं चेंज हो जाती हैं, स्पेलिंग वही रहती है। इसको आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, व्हाट दिस contradicts the fact that under root 2 is ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इट्स नल। और यहाँ पर अब हम इसको कर सकते हैं दिस कोड्रा डिक्शन हैज, ठीक है, एस नाइशनल that under root 2 his hat national hands, ठीक है, अंडर रूट 2 NRATION, क्या हो गया आपका ये इंसनल, ठीक है भाई, नंबर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही, फिर लाऊंगा मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैंने आपको आज ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पढ़ाने की, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों पढ़ाने की कोशिश की। अगर गाइस वीडियो को आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना। और यार गाइस आपकी मनचाहा वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि कुछ बंदों ने कमेंट किया था कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाइए, तो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए गाइस फिर लाऊंगा एक और न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय। हमारी वीडियो रेगुलर अपलोड होती रहती है, तो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।